हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने, और उसका ग्रेड भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 133 हो चुके हैं, 134 हो चुके हैं। देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 134 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। ऐसे ही रिया ने श्रेया को बहुत सारी बातें समझाई। फिर जब उसने देखा कि श्रेया बस रोई जा रही है, तो उसने जल्दी से उसे चुप करवाया और बोली, ठीक है, अब इस बारे में कोई मैं बात नहीं करते, बस मैंने जो बोला है इस बारे में सोचना ज़रूर। चलो अब रोना बंद करो, देखो तुम कितनी गंदी दिख रही हो, तुम्हारी नाक भी बह रही है। अगर भाई ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो पक्का उस वजह से तो नहीं, ये देखकर तुमने कितनी गंदी दिख रही हो, तुम्हें पक्का छोड़ देंगे। वहीं रिया की बात सुनकर श्रेया का चेहरा, जो रोने की वजह से लाल हो गया था, उसकी जगह गुस्से ने ले ली और वो रिया को मारते हुए बोली, तुम कितनी बुरी हो, यहाँ मैं रो रही हूँ और मुझे चुप करवाने की वजह, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब देखना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। ये बोल के वरना मुंह फैला के बैठ गई। वहीं श्रेया को इस तरह बच्चों वाली हरकतें देख कर रिया को समझ नहीं आया कि वह अब हंसे या रोए, पर वो ये देख के खुश थी कि अब श्रेया चुप हो गई। पर अब उस बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ। ये सुनकर कि अब श्रेया चुप हो गई और अब उससे उसे उस बारे में मैं नहीं सोच रही है उस बारे में नहीं सोच रही है। उसने यह सब श्रेया का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही बोला था, क्योंकि उसे पता था श्रेया ऐसा बोलने से चुप हो जाएगी। रिया श्रेया के साथ इतना कठोर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कभी कभी भी श्रेया की वजह से छोड़ के नहीं जाएगा। अगर वो सच में श्रेया के साथ इंटीमेट होना चाहता था तो श्रेया चाह कर भी उसे नहीं रोक पाती, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो नहीं चाहती थी कि कभी भी कि इस वजह से श्रेया और कबीर के बीच में कोई दूरी आ जाए, क्योंकि उसे पता था कबीर के लिए श्रेया से अच्छी कोई लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकती। श्रेया बाकी लड़कियों से अलग थी। उसे कबीर के पैसों और पावर से कोई मतलब नहीं था। वो कबीर को पसंद करती थी, ना कि उसके पैसे को। वैसे तो श्रेया दिमाग से अभी बच्ची ही थी और दुनियादारी की उतनी समझ नहीं थी, पर उसे भी ये पता था कि समय के साथ साथ श्रेया बहुत होशियार हो जाएगी। उसे होना ही होगा, क्योंकि वो अब कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो कबीर कपूर की पत्नी थी और आगे जाके उसे बहुत कुछ फेस करना था। इसलिए ही रिया हर समय श्रेया को कुछ ना कुछ बताती रहती थी, जिससे अच्छा होगा आने वाले फ्यूचर का। वो दिल से श्रेया को पसंद करती थी और उसे खुश देखना चाहती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी श्रेया को इतनी हेल्प न करती। फिर रिया ने श्रेया को मनाया, उसके बाद उन्होंने लंच किया, वहाँ से चले गए। जैसे ही वो लोग बाहर आए, उनकी नज़र कबीर पे गई, जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। उनके पीछे बहुत सारे लोग थे जो उसे फॉलो कर रहे थे, जिसे साफ पता चल रहा था कि वो काम की वजह से यहाँ आया था। वहीं कबीर को देखकर श्रेया हैरान हो गई। फिर तुरंत ही उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और वो कबीर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो अपनी याद आते ही अपनी जगह रुक गई, अपने सिर झुका लिया। श्रेया को याद था कि कबीर और उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अगर वो अभी कबीर के साथ पास गई तो फिर सबको पता चल जाएगा कि वो उसकी पत्नी है, और कहीं इस बात को ले कबीर उस पर गुस्सा ना हो जाए। नहीं नहीं, वो कबीर को नाराज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए ही वो अपनी जगह रुक गई। वहीं श्रेया को रुकता देख रिया भी रुक गई, अपनी जगह पर रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से श्रेया को हो क्या गया। वो कबीर के पास क्यों नहीं जा रही है, पर उसने अभी कुछ नहीं पूछा। वहीं कबीर ने भी श्रेया को वहाँ देख लिया था और श्रेया को देख के वो हैरान हो गया था, और फिर उसने अपनी जगह पर रुका और श्रेया के अपने पास आने का इंतज़ार करने लगा। वहीं श्रेया के इस तरह अचानक रुकने की वजह से उसके पीछे जितने भी लोग थे रुक गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक से कबीर क्यों रुक गया, और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कबीर से इसके पीछे के कारण पूछ सकें। वहीं कबीर, जो श्रेया के पास आने का इंतज़ार कर रहा था, जब उसने श्रेया को अपनी जगह पर रुके हुए देखा तो उसने कस कर अपनी मुठ्ठियाँ बींच ली। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था
कि श्रेया उससे नज़रें चुराए। कबीर का मानना था कि जब भी वो श्रेया के आसपास हो तो श्रेया की नज़र सिर्फ उस पर ही होनी चाहिए, और श्रेया को इस तरह खुद को नज़रें चुराता देख उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वही अचानक से आसपास का ऑरा एकदम भयानक हो गया था। वहीं अचानक से कबीर को इतना गुस्से में देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि कबीर को अचानक हुआ क्या, वो इतने गुस्से में क्यों हैं। तभी उन सब ने देखा कि कबीर एक टक कहीं देख रहा है। ये देख कर उन सब ने कबीर की नज़रों को फॉलो किया, और कबीर को किसी लड़की की घूरता देख सब हैरान हो गए। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि इन सब की आंखें फट के बाहर ही आ जाएंगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सब ये क्या देख रहे हैं। मतलब द कबीर कपूर जो लड़कियों से कोसों दूर रहता है, जिसको लड़कियों के नाम से भी नफरत है, वो किसी लड़की को घूर रहा है। ये सब देख कर ऐसा लग रहा था कि वो कोई भयानक सपना देख रहा है। फिर सब अपनी अपनी आंखें मलकर सब देखने लगे और कन्फर्म करने लगे कि कोशिश कर रहे थे कि वो जो देख रहे हैं सच है भी या नहीं। पर चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहे हों, उन्हें वही दिखाई दे रहा था कि उनके बॉस किसी लड़की को घूर रहे थे। वहीं श्रेया को अभी भी अपनी जगह देखकर कबीर अपनी खतरनाक टोन में बोला, वाइफी इधर आओ। वहीं कबीर की इतनी खतरनाक आवाज़ सुनकर सब डर गए और डर के मारे 2 कदम पीछे हो गए। कबीर इस समय बहुत गुस्से में लग रहा था और उसके आसपास भयानक ऑरा निकल रहा था। वहीं श्रेया भी कबीर की इतनी खतरनाक आवाज़ के डर गई। उसे समझ आ गया था कि उसने कबीर को गुस्सा दिला दिया। फिर तो वो बिना 1 सेकंड गवाए जल्दी से कबीर के पास चले गई और उसे पहुंच के अपना सिर झुका कर खड़ी हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कबीर से नज़रें मिला पाए। वहीं श्रेया को अपने पास देकर कबीर ने श्रेया को कमर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और खुद से चिपका लिया। उसी तरह खतरनाक टोन में बोला, वाइफी तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझे इग्नोर करो। वहीं कबीर की टोन साफ साफ पता चल रहा था कि ये इस बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वहीं कबीर को इतने गुस्से में देखकर श्रेया जल्दी से कबीर को समझाते हुए बोली, अब भी ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो जब मैंने आपको इतने सारे लोगों के साथ देखा तो मुझे लगा कहीं आप मेरे आने की वजह से अपना काम डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए ही मैं अपनी जगह पर रुक गई थी। ये बोलकर उसने सर झुका लिया। उसने कबीर को नहीं बताया कि वो इसलिए रुक गई रही क्योंकि कबीर ने उससे कहा था कि बाहर किसी भी को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कबीर ने जब उसे अपने पास बुलाया था तब से ही वो समझ गई थी कबीर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सबको पता चल जाए कि वो उसकी पत्नी है। ये सब सच भी था कि कबीर सबको बताना चाहता था कि श्रेया ही उसकी पत्नी है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि श्रेया की सेफ्टी के लिए ठीक नहीं था। कबीर के बहुत सारे दुश्मन थे और उन सब को श्रेया के बारे में पता चल गया तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे, और कोई श्रेया को हर्ट करे कबीर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर जब बात श्रेया की आती थी तो वो अपने आप ही खो देता था। वहीं श्रेया की बात सुनकर कबीर गुस्सा थोड़ा कम हुआ, फिर भी वो खुश नहीं था, इसलिए वो उसी तरह बोला, आज के बाद ऐसा मत करना, ये पहली बार था इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने पर वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले श्रेया बोली, नहीं नहीं हब्बी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं श्रेया की बात सुनकर कबीर ने बस सिर हिला दिया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 135 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 135 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।